हाँ तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि आप अपने क्वार्क एक्सप्रेस पर किस तरीके से फ़ोटो को अपडेट कर सकते हैं। अगर आपकी फ़ोटो किसी दूसरे फोल्डर में शिफ्ट हो गई है तो उस वक्त आपको क्या करना होगा। तो उससे सबसे पहले ओपन कर लेंगे अपना क्वार्क एक्सप्रेस। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्वार्क एक्सप्रेस ओपन कर लिया है और अब हम यहाँ पर ओपन कर लेंगे अपना पेज, जिस पेज को हमें बनाना है और जिस पेज पे या फिर हमें फ़ोटो अपडेट करना है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने फ़ोटो को वाले पेज जिस पर हमें लगाना है उस पेज को हमने ओपन कर लिया है। और अब हम चलिए एक छोटी सी खबर लगा लेते हैं यहाँ पर। और जो भी खबर आपकी लगी होगी, मान के चलिए कि ये हमने एक यहाँ पर खबर यहाँ से चलिए ले लिया है और इसके बाद यहाँ पर पेस्ट कर लिया है। और अब जो है हम इसको हेडिंग यहाँ पर लगा लेंगे। तो कंट्रोल ऑल्ट और डी प्रेस करेंगे तो यहाँ पर स्टेप एंड रिपीट का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पर हम 0 कर देंगे, यहाँ 0 कर देंगे। अब दोस्तों जो बॉक्स हमारा है टेक्स्ट बॉक्स, ये डुप्लीकेट हो चुका है, इसको ऊपर कर लेंगे और इसी में से हम कोई सी भी हेडिंग यहाँ पर लगा लेंगे। तो दोस्तों चलिए हम यहाँ पर एक हेडिंग चलिए लगा लेते हैं। तो यहाँ पर चलिए कोई सी भी हेडिंग हम लगा लेते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ एक खबर है और इसमें हम जो है एक हेडिंग लगा लेंगे। और हेडिंग लगाने के लिए आपको बता दें कि अगर कोई भी चीज़ टाइप करना पड़े तो आप टाइप भी कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने एक हेडिंग को लगाया हुआ है और हेडिंग लगाने के बाद जो है इसमें हम लोग एक फ़ोटो लगाएंगे। और अगर जितनी बड़ी हमें खबर चाहिए उस हिसाब से आप हेडिंग भी लगा सकते हैं और फ़ोटो भी लगा सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने इस खबर को बड़ा कर लिया और यहाँ पर अब हम लोग एक फ़ोटो लगाएंगे। तो अब हमने एक फ़ोटो वाले बॉक्स को हमने ले लिया और फोटो वाले बॉक्स को हमने यहाँ ड्रॉ कर लिया है। और फोटो वाले बॉक्स ड्रॉ करने के बाद जो है आप इसमें हम कंट्रोल M प्रेस करेंगे और यहाँ रन अराउंड पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम लेफ़्ट से 9 का और राइट से भी 9 का हम रन अराउंड कर देंगे। तो जो फ़ोटो से टेक्स्ट चिपक रहा था आप देखेंगे उसके बीच में एक स्पेस आ चुका है। फ़ोटो का बॉक्स अगर हम यहाँ पर कंट्रोल B करेंगे और इसमें बॉर्डर दे देंगे बॉक्स में और 30% का ब्लैक बॉर्डर हमने दिया हुआ है। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर हमने 30% का ब्लैक बॉर्डर आ चुका है हमारा। और इसको अगर आप चाहें तो इंट्रो को उतने जो है बड़ा कर सकते हैं और यहाँ पर इस तरीके से आप फ़ोटो को फिर लगा करके खबर तैयार कर सकते हैं। अब दोस्तों हम कोई फ़ोटो इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल E हम फोटो वाले बॉक्स पर क्लिक करके कंट्रोल E करेंगे तो यानी कि गेट पिक्चर का आपका डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। जहाँ पर भी आपकी कोई भी फ़ोटो आपकी हो आप उस फ़ोटो को यहाँ पर इंसर्ट करा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर फ़ोटो दूसरी है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारा मकसद सिर्फ ये है कि आपको फ़ोटो को अपडेट करना बताना है। तो यहाँ पर हम चलिए इस फ़ोटो को यहाँ पर ले लिए हैं, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट F प्रेस किया तो ये फिट टू बॉक्स हो गई है फ़ोटो हमारी। और अब आप देखेंगे दोस्तों तो ये हमारी फ़ोटो लग चुकी है और ये हमारी एक खबर भी बन करके तैयार हो चुकी है। तो यहाँ पर आपको दिखा दें कि कुछ इस तरीके से आपकी फ़ोटो यूज़ हुई है और आप देख रहे हैं कुछ ऐसा आपको देखने में लगेगा। और अगर अब आप देखेंगे यहाँ पर जाएंगे यूटिलिटीज़ में और यूटिलिटीज़ में यूजेस पर जाएंगे और अभी आप देखेंगे तो यहाँ यूजेस का एक डायलॉग बॉक्स आ गया है। यहाँ पर दिया हुआ फॉन्ट और यहाँ दिया हुआ पिक्चर। दोस्तों अगर आपकी कोई भी फ़ोटो जो है मिस नहीं होगी तो यहाँ पर दिखा देगा ये ओके स्टेटस, और अगर मिसिंग होगी तो फ़ोटो का जो है यहाँ ओके ना होकर के यहाँ मिसिंग शो करेगा। चलिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर इस फ़ोटो को हमने जैसे कि लिया हुआ था और इसके बाद जो है अब आपको मैं दिखा दूं कि यहाँ पर कौन सी फ़ोटो को हमने यूज़ किया हुआ है। तो इसका नाम चेक करने के लिए फिर से हम कहाँ जाएंगे, यूजेस पे जाएंगे। यूजेस पे जाने के बाद आप यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कि कौन सी फ़ोटो, यहाँ पर मोर इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखेंगे कुछ इस टाइप से ये हमारा नाम है और जो कि फ़ोटो का नाम होगा हमारा। तो इसको हम लोग सर्च करेंगे। दोस्तों ये फ़ोटो को हमारी जो है यानी कि ये फ़ोटो हमारी है और इस फ़ोटो को हम लोग लेंगे और यहाँ फ़ोटो लेने के बाद यहाँ से हम लोग कट कर लेते हैं। कट करने के बाद एक यहाँ पर हम एक फ़ोल्डर बना लेते हैं और नया फ़ोल्डर बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि फ़ोटो को दूसरी जगह शिफ्ट करना। तो इस फोल्डर में हम जो है इस फ़ोटो को हमने शिफ्ट कर दिया है और अब आप देखेंगे कि ये जो फ़ोटो है वो हमारी दूसरे फोल्डर में शिफ्ट हो चुकी है। और मैं आपको थंबनेल करके दिखा दूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कुछ इस टाइप से हमारी ये फ़ोटो आ चुकी है और वहाँ से डेस्कटॉप से हमारी फ़ोटो जो थी यहाँ पर तो वो हट चुकी है। अब हम यहाँ पर आपको दिखाएंगे कि क्या वो फ़ोटो यहाँ पर मिसिंग शो कर रही है या नहीं कर रही है। तो यहाँ पर यूटिलिटीज़ भी जाएंगे, फिर से यूजेस पे जाएंगे और अब आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है आपको इस डायलॉग बॉक्स में वो फ़ोटो जो है मिसिंग शो कर रहा है। तो अब दोस्तों इसको हमें अपडेट कैसे करना है यही इस वीडियो का टॉपिक है। तो हम इस फ़ोटो को कैसे अपडेट करेंगे कि अगर आपकी कोई फ़ोटो मिस आपके पेज पे हो रही है तो
हम उसको कैसे अपडेट करेंगे। दोस्तों उसका तरीका दो हैं। पहला तरीका तो मैं आपको बता दूं कि या तो जो फ़ोटो है हम डायरेक्टली फिर से वहाँ पर से जहाँ पर हमारी फ़ोटो है वहाँ से सिंपल सा ड्रैग करके यहाँ पर ड्रॉप कर दें, तो दोस्तों हमारी फ़ोटो फिर से हमें सेटिंग करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जो सेटिंग हमने एक बार फ़ोटो की कर दी है हम उसी सेटिंग पर ही अपनी फ़ोटो को अपडेट कर दें, तो यहाँ पर सिंपल सा करना क्या, हम यूटिलिटीज़ पे जाएंगे और यूजर्स पे जाएंगे। यूजर्स पे जाने के बाद जो है आपको पिक्चर वाले ऑप्शन पे जाना है। यहाँ पर दिया हुआ है ये जो पिक्चर मिसिंग शो कर रहा है, तो यहाँ पर दिया हुआ है अपडेट। दोस्तों ये अपडेट आपको करना होगा पिक्चर को, तो जहाँ पर भी जिस फोल्डर में पिक्चर पड़ी है वो उस फोल्डर को हमें यहाँ पर लिंक कराना होगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने 1 नाम का फोल्डर दिया हुआ था और उसमें ये फ़ोटो दिखी है। तो यहाँ पर हम लोग सिंपल सा इस फोटो को क्लिक करेंगे, यहाँ ओपन कर देंगे। अब आप देखेंगे फ़ोटो ओके हो चुकी है। दोस्तों इस अपडेट का मतलब और अपडेट से फ़ायदा क्या होगा कि अगर आप इस फोटो जो फ़ोटो का PDF बनाएंगे तो एकदम क्लियर फ़ोटो आपकी प्रिंट होगी, क्लियर फ़ोटो आपकी PDF में आएगी। और अगर आप मिसिंग फ़ोटो का अगर आप PDF बनाते हैं तो कहीं ना कहीं वो फ़ोटो ब्लर हो जाएगी और उसके पिक्सल्स फट जाएंगे। तो इसलिए फ़ोटो को अपडेट करना बहुत ज़रूरी है और आपके पेज की खूबसूरती के लिए भी फ़ोटो सारी अपडेट होनी चाहिए। दोस्तों इसी तरह मिसिंग फ़ॉन्ट में भी ये होता है कि मिस अगर फ़ॉन्ट कर रहा है तो आपका मिसिंग फ़ॉन्ट को भी अपडेट करना चाहिए, नहीं तो फ़ॉन्ट का जो लेटर है वो आपके बदल जाते हैं, जो अक्षर हैं वो आपके बदल जाते हैं। दोस्तों इस तरीके से आपको अपनी फ़ोटो को अपडेट कर सकते हैं। और दूसरा तरीका जैसा कि हमने पहले बताया था कि आपको उस फोल्डर में जाना है, जैसे कि हमने इस फोल्डर को ओपन कर लिया जहाँ पर हमारी ये फ़ोटो है, और या फिर आपको करना क्या, सिंपल सा फिर इसको यहाँ पर ड्रैग करके यहाँ ड्रॉप कर देना है। अब आप देखेंगे रीसाइज में फ़ोटो हो गई है, आपको यहाँ फिर से साइज़ देना होगा। तो बिना साइज़ दिए जैसे कि पहले तरीका मैंने बताया हुआ था तो उस तरीके से कर सकते हैं, और अब हमको यहाँ से दोबारा से साइज़ देना पड़ा। और इस तरीके से आप 2 तरीके से आप अपने फ़ोटो को अपडेट कर सकते हैं। अगर आप दोबारा साइज़ देना चाहते हैं तो आप ऐसे सिंपल सा ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे, और अगर आप उसी सेटिंग में करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर एक शॉर्टकट में बता दूं कि शिफ्ट के साथ F2 प्रेस करेंगे तो भी आपका वही यूजर्स का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पिक्चर पर क्लिक करेंगे और वही फ़ोटो को आप यहाँ पर से अपडेट कर देंगे। तो आज की वीडियो आपको कैसे लगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर करें। और चैनल पर नए भैया तो देर किस बात करनी है, नीचे दिए हुए लाल बटन दबा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आज की वीडियो सिर्फ इतना ही।